हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून, जो कि ये हमारा कब थी। देखो, आज तो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 14 तारीख हो गई। कल की शिफ्ट है हमारी ये 13 तारीख को। आई थिंक लेवल 2 या 3, हाँ लेवल 2 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो वो 2 शिफ्ट हो या 3 शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। उन सभी जो शिफ्ट हैं उनके हम मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो अप्रैक्स अगर देखा जाए तो देखो टोटल शायद 50 प्लस कुछ क्वेश्चन है, तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो कल एग्जाम हुआ था लेवल 5 का, वो सब भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। क्योंकि देखो ये एनालिसिस का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर आपका आने वाले नेक्स्ट टाइम एग्जाम है, आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों को, तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि पेपर किस किस टाइप का आ रहा है। मतलब कोई भी क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया है। देखो वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन उससे आपको एक आइडिया लगेगा इन क्वेश्चन से कि इस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपको, ठीक है, थोड़ा चौंकोगे नहीं। मीन्स कि आपको सभी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आप ये सब क्वेश्चन पढ़कर आए हो, बस वैल्यू चेंज है और हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि जो आपको पता है कि टीसीएस का जो पैटर्न है, चाहे वो एसएससी में हो या रेलवे में हो, इन सब का जो कहीं ना कहीं पैटर्न है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा। जिन लोगों ने एग्जाम दी है उनको ये चीज़। ओके, तो हम सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सीआई का है। हाँ, और देखो इस सीआई के क्वेश्चन को मैं इसको, जो पहला क्वेश्चन है और सीआई के क्वेश्चन को लोगों को थोड़ी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसके आपको 3-4 तरीके बता देता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए, बाकी के लिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रिंसिपल 2,50,000 है, रेट 16% है, और सीआई के हिसाब से इसको क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, यानी 3 मंथ में कंपाउंड कर रहे हैं हम। तो 9 मंथ का सीआई निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा। हमारा प्रिंसिपल कितना गिवन था, 2,50,000, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे विजिबल है कि नहीं, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, और जो रेट हमारा कितना है, 16% है, ये ईयरली रेट है। देखो बहुत से लोग याद करते हैं कि जब हमारा क्वार्टरली हो, तिमाही हो, तो रेट 1/3 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ये सब आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो सिंपल सी चीज़ है। हमारी 12 महीने की रेट हमें गिवन है, जो 16% है, ये ईयरली रेट है, यानी 12 महीने की तो रेट है, ये 16% है। तो जितने भी मंथ के हमको कंपाउंड करना है, जिस हिसाब से हम ब्याज को कंपाउंड कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। 6 महीने की पूछ रहे हैं तो 6 महीने की, 7 की पूछ रहे हैं 7 की, तो फिर कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो हमें 3 मंथ का चाहिए ना, क्योंकि 3 मंथ के हिसाब से कंपाउंड कर रहे हैं। तो सिंपली कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 3 मंथ की रेट आ गई 4%, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। हमें देखो 9 मंथ का सीआई निकालना था ना, हमें हमसे यही पूछा था कि 9 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की, फिर और भी हम मेथड की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो 4% कितना होता है, 1/25। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा है 2, 5, 1, 2, 3, 4 टाइम 0 है, इसका 1/25 निकालेंगे। 25 से 25 चले जाएगा, और ये 4 टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब जो आया है हमारा कितना है, ये 4 टाइम 0 है। इसका हम दोबारा 1/25 निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा ये, इतना ही आएगा ना, 25 चौके 100, 400 आ जाएगा। अब इस 400 का वापस क्या करना है, 1/25 निकालना है। तो देखो 25 एकम 25 होते हैं, और 25 छः 150, इतने हो गए, ठीक है। अब देखो जो ये हमारी 3 साइकिल है, क्योंकि 3 महीने के हिसाब से इनको काउंट कर रहे हैं, तो 3-3 मंथ की कितनी बनेंगी, 3 साइकिल। तो 3 साइकिल बनती है, उसके लिए हमारा क्या है, एक शॉर्टकट है। ये सिर्फ 3 के लिए है, बाकी जो 4 साइकिल उसके लिए अलग होता है। इसको क्या करते हैं, हम 3-3-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको देखो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं, गोल्डन रेशो वगैरह वगैरह, जो भी आप ऐसे याद रख लो कि जब 3 साइकिल बनेंगी तो 3-3-1 हो जाएगा ये। तो देखो 10,000 को जब 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 आ गया, 30 के लिख दिया मैंने। और ये 1200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 16 एकम 16। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 30,000 और 31, 31,216 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया, सीआई आ गया 9 मंथ का, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा देखो ट्री मेथड, देखो ट्री मेथड कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमें 3-3 मंथ में लगाना है। देखो ये 3 मंथ हो गया, ये 3 मंथ हो गया, ये 3 मंथ हो गया। ये मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सवाल तो हमारा हो चुका है सॉल्व। देखो वही हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा 2,50,000 इसका 1/25 निकालेंगे, तो कितना आया था यहाँ पे, ये आया था 10,000 आया। तो देखो
ये हमारा 10,000 ही होगा, ये ऐसा ही चलता है, ऐसा ही तो सेम रहता है, तो ये 10,000, ये भी 10,000 और ये भी 10,000। ठीक है, मैं इसको आपको एक बहुत सिंपल तरीके में बताऊंगा जिससे आप गलती करने के चांस आपके मिनिमम हो। फिर क्या करते हैं, इस 10,000 पे ब्याज लगेगा आगे, तो इसका 1/25 निकाला तो कितना आएगा, 400। ये जो 400 यहाँ 3 मंथ बाद आया, तो इसका ब्याज यहाँ अगले 3 मंथ में भी लगेगा, तो ये 400। तो यहाँ जिसका भी निकाल रहे हो ना, उसके लिए आप एक नीचे डॉट लगा लो या लाइन खींच लो, जिससे आपको पता रहेगी आप इसका निकाल चुके हो। अब इस वाले का निकालेंगे तो 10,000 का वही 1/25, तो 400 ये निकलेगा। ठीक है, अब किसका रह गया, इसका रह गया ना, इस 400 का 1/25 तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये टोटल जितना भी आ गया ना, ये पूरा हमारा क्या निकल के आ गया है, ब्याज निकल के आ गया। इसको जोड़ लो, देखो 10 10 और 20 30,000 और 1200, तो ये तो 31,200, तो वो आ गया 31,216। ठीक है, ऐसे निकालोगे ट्री मेथड से तो वो भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका मैं और बता देता हूँ, मैं सक्सेसिव बता देता हूँ कि ओवरऑल देखो परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी रेट कितनी आई है, 4% आई है ना, तो आपको सीआई में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वैसे तो देखो 3 के लिए डायरेक्ट होता है, जैसे 2 का तो ये होता है A+B+AB/100, ये तो 2 ईयर या 2 साइकिल के लिए होता है। और 3 के लिए भी एक डायरेक्ट होता है, A+B+C+AB+BC+CA। इसको 100 से डिवाइड करना है, ये ओवरऑल हम रेट परसेंट निकालते हैं इसमें। और यहाँ पे आएगा ABC/10,000। ठीक है, ये 3 ईयर या 3 साइकिल के लिए हमारा फॉर्मूला है, और ये सिर्फ 2 के लिए है, मतलब 2 जब रेट होंगी हमारी उनके लिए है। 3 के लिए हमारा दूसरा वाला है। तो देखो अगर मैं दूसरा इससे निकालना चाहूँ, क्योंकि हमें तो 3% है ना, मतलब 4%, 4%, 4%, ये कितने बार करने हैं, 3 बार करने हैं। तो 3 साइकिल बनेंगी, तो 4+4+4 12, तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 × 4 आएगा, तो ये 16, फिर 16 16 3 टाइम आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16×3 = 48, और 48 में 100 का भाग भी लगेगा, तो 0.48 आ जाएगा प्लस। यहाँ पे आएगा ABC, 4 × 4 16, 16×4 = 64, और 64 में भाग लग रहा है 10,000 का, यानी कितने बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से रेट परसेंट अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा, देखो 12 तो ये हो गया, और इसको अगर हम जोड़ेंगे, देखो ये ऐसे है 0.48 हमारा ये है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 0064, तो ये आ जाएगा 64, और ये 8 और ये 4, यानी 12.4864% आ गया ओवरऑल रेट परसेंटेज। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल का अगर हम इतना निकालेंगे ना, तो यही आएगा। मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ जैसे। ठीक है, यहाँ इस वाले एरिया में निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा यहाँ पे हमारे पास स्पेस की कमी है, तो हमें निकालना था इसका 1 2 3 4 0, इसका 12 पॉइंट ये। देखो बाकी ये तरीका आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से भाग लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी। ठीक है, तो इसके 2 जीरो हैं, ये किस काम आ जाएंगे, इसके पॉइंट बढ़ाने में काम आ जाएंगे, यानी बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 25 × 1248.64, इतना बच गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहली स्लाइड पे चल लेते हैं। 1248, और ये क्या था, 1248.64, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से। ठीक है, तो चेक कर लेंगे कि हम हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमने सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो देखो 25 × 4 = 100, 80 × 10, 25 × 6 = 150, और 10 × 160, 80 × 16, 25 × 200, 200 और 16 कितना हो जाएंगे हमारे, 216, 80 × 21। तो अब हमारा 25 × 100, 100 और 21, 121 का 1 का 80 × 12, 25 × 2 = 50, 50 12 62, 62 का 2 का 80 हमारी 6, और 25 एकम 25, 25 6 31, तो और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद, तो कितना आ गया, 31,216 आ गया ना। ठीक है, तो देखो इतना ही निकला था हमारा। तो देखो मैंने आपको कई तरीके बता दिए हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। रेशियो देखो कैसे लगाते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4% 1/25 था, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 25 से 26 हो जाएगा, फिर दोबारा 25 से 26, फिर दोबारा 25 से 26। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप इसको जो सॉल्व करोगे, तो इसको आप वैल्यू इसके बराबर रख दोगे, यहाँ से अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी, और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से ब्याज भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जो चाहो वो तरीका यूज कर सकते हो। बाकी देखो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इस पर टाइम नहीं दे सकते हैं, वरना तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी हम इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम दे दिया है। एक्स की और वाई की वैल्यू गिवन है, तो पूछ रहा है ये क्या होगा।
एक्स की वैल्यू √3 है, तो देखो ये हो गया √3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू है √3, तो √3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो एक चीज़ आपको देख के समझ आ रही होगी, ये चीज़ें ना आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कुछ चीज़। ये क्या है, a-b का होल स्क्वायर है कि नहीं है, और ये क्या है a+b का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है, ये 2a² + b² आता है। ये कुछ टर्म है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, स्पेशली देखो जो एसएससी के स्टूडेंट है ना, उन सबको तो ये सब चीज़ें पता होती है, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी में। ठीक है, वैसे आप स्क्वायर करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ a²। ए क्या है हमारा √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 आ जाएगा ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला साइन थीटा प्लस 1/4 कोसेक थीटा की वैल्यू 1 है, तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो देखो एक तो हम इसको बेसिक से बना सकते हैं, दूसरा ही तरीका है कि वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो थीटा की सबसे पहले 30 रख के चेक कर लेते हैं हम। 30 रखेंगे तो साइन 30 1/2, और कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा 2, और उसका 1/4 है, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 यानी 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो गया, तो थीटा बराबर 30 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एक्स वस्तु को 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। एक्स वस्तु का जो एसपी है वो बराबर है 32 वस्तुओं के किसके, सीपी के बराबर। तो यहाँ से एसपी बटे सीपी निकल जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 32 बटे एक्स। और यहाँ पे गिवन है कि जो लाभ है वो 28% है। 28% लाभ है, इसका मतलब हो गया अगर ये हमारा 100 है तो ये 128 है। ठीक है, तो हमसे यहाँ से एक्स पूछा है, तो सिंपली इन दोनों से निकाल सकते हैं हम। देखो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा 25 टाइम, तो 32 से तो 32 ही कट गया, तो एक्स 25 आ गया सिंपली। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल है हमारा 54 रुपये है। ठीक है, और रेट 6% है, और टाइम 3.5 साल है। देखो एक्चुअली ये डेटा अलग है, ये क्वेश्चन ना दोबारा बाद में रिपीट हुआ है एग्जैक्ट डेटा के साथ, मतलब थोड़ा डेटा एग्जैक्ट जो एग्जाम में आया था उस डेटा के साथ, इसको अभी आप छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कौन दिया हुआ था जिसकी हाइट दी है 48, और जो बे एरिया है बेस का वो 616 है। देखो इसी में मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी हाइट 48 हो गई। देखो इसका एरिया सर्कल होता है, यानी जो बेस का एरिया दिया है πr², पाई होता है हमारा 22/7, और r² ये कितना दिया है 616 दिया है, तो 22 से काट लेते हैं, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, बचेंगे कितने 44, कितने बचे 16 17 22 × 176। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आर कितना निकल के आ जाएगा 28 × 7, यानी 7 × 4 ये है, और 7 इधर और चले जाएगा, ये r² है, तो r बेसिकली कितना आ जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। इन रेडियस हमारी ये 14 निकल के आ गई। तो पूछ रहा है कि देखो ये कुछ लोग तो बोल रहे थे कि इसमें कर्ड सरफेस एरिया पूछा था, और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको पेंट करना है, 150 रुपये पर मीटर स्क्वायर उसका खर्चा है। ठीक है, तो देखो अगर सेकंड वाली चीज़ पूछी होगी तो पहली वाली चीज़ तो अपने आप ही निकल जाएगी। इसका सी ए से क्या होगा, हमारा सी ए से होता है πr/l, पाई क्या होता है 22/7, आर हमारा निकल के आ गया 14, और एल कितना आएगा, देखो ये आर हमारा 14 निकल के आया है। देखो ये किस किस का ट्रिपलेट होगा, ये अगर मैं 2 से काटूँ तो ये आएगा 7, और ये 24, तो 7 24 25 का होगा, और उसका डबल किया है, यानी ये 25 आ जाए 50 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये ट्रिपलेट वगैरह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये 7 14 और 48 है, इनका मैंने रेशियो लिया तो 7 और 24 आया, और मुझे पता है कि 7 24 25 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो उसका जस्ट डबल किया है, तो 25 का जस्ट डबल 50 है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, तो एल आ जाएगा 50। अगर कर्ड सरफेस एरिया पूछा था तो इतना आ जाएगा, और अगर इसकी कॉस्ट पूछी थी पेंट करने की तो इसको 150 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो आ जाएगा, जो भी पूछा हो वो निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। देखो ये बोल रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो एक मैं आयत बना लेता हूँ। लंबाई है इसकी, जो ब्रेथ है उसकी 3 टाइम है। लेट्स से कि ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, और इसका डायगोनल 18√10 है। देखो ये डायगोनल हो गया, आपको पता है कि ये 90 होता है, तो डायगोनल ये गिवन है 18√10। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, देखो 3x² का 9x² और प्लस x², 10x² का अंडर रूट, तो अंडर रूट 10। ठीक है, बेसिकली देखो पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ मैं, इसमें 9x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा x², तो 10x² बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, और √10 का 10, तो 10 से 10 चले जाएगा,
तो x कितना आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। पूछा क्या है, पेरीमीटर। तो अगर 18 है तो ये 18, तो ये 54 और ये 18। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी ये 54 है और ये 18 है। 54 और 18 कितना हो गया, 18 तो 54, 18 चौक 72, 72 का डबल 144, ये आ जाएगा। पेरीमीटर पूछा है तो एरिया पूछा है तो एरिया निकाल लेना, जो भी पूछा है वो निकाल लेना। बाकी देखो कंसेप्ट तो आपको समझ आ ही रहा है ना। बोल रहा है कि 12 आदमी हैं, किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, तो 5 व्यक्ति हैं, सेम काम को कितने दिन में निपटा देंगे। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बोल रहा है एक सर्कल है जिसका एरिया 154 है, तो परिधि का 1/4, परिधि का 1/4। ओके, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमें, इसको लिखो परिमाप का 1/4। ठीक है, ये लिखो, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे, अगर हमसे एरिया पूछता तो सिंपल था। सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। वैसे तो देखो 154 का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साइड कितनी आती है, फिर भी नहीं पता तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए कि 7 पे होता है, 22 154, तो आर स्क्वायर 49, तो आर आ गया 7। अब और इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का 1/4। देखो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारा 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, और आर कितना है हमारा 7, तो 7 से 7 चल जाएगा, टोटल तो 44 होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल रहा 44 नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका 1/4 निकालना है। देखो 1/4 का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला हिस्सा आएगा 1/4 में 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला जो है हमारा, ठीक है, देखो समझने की बात है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये इतनी वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 44 का 1/4, 11 प्लस जो एक्स्ट्रा क्या निकल के आएगा, देखो ये वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, इनकी रेडियस डबल टाइम और काउंट हो जाएगी, 2 गुना रेडियस। रेडियस कितनी है 7, तो 11 तो यहाँ से, और 7 दूनी 14 यहाँ से, तो 14 और एक 15 10 25। ठीक है, क्योंकि देखो परिमाप क्या होता है, जब ये परिमाप निकाला 1/4 निकाला ना, तो ये वाली चीज़ें भी तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, इसमें आप गलती कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 16 है और उनका अनुपात 11:4 है। देखो नंबर्स 11:4 में है, और अगर एचसीएफ 16 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक 11 × 16 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 × 16। पूछा गया है दोनों संख्याओं का सम, तो सम तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 11 और 4 15, 15 × 16। 15 9 के 150 होते हैं, और 15 6 के 90, और 15 और 9 24, 240 हो जाएगा ये। क्योंकि देखो जो रेशियो है हमारा नंबर्स का, मान लो कि एक्स और वाई दो नंबर थे जिनका रेशियो 11:4 है। अगर रेशियो को आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर आ जाएगा, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अब मेरे को निकालना था इनका सम, तो मैंने रेशियो ही ले लिया, 11 और 4 15, और ए के रेशियो की वैल्यू 16 है, तो 15 × 16। और मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, पहले 15 को 10 से गुणा किया 150, और फिर 15 को 6 से गुणा किया 90, तो 240 आ गया। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 90 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें शुगर की मात्रा 38% है, 90 लीटर के मिक्सचर में चीनी की मात्रा 38% है। आगे बोला कि इसमें पानी मिलाया जाता है तो शुगर की मात्रा है कुल मिश्रण का इतना हो जाती है। देखो इनिशियली 90 लीटर मिक्सचर था हमारा, जिसमें क्या है, शुगर की मात्रा 38% है, यानी 90 का 38% है। बाद में देखो हम क्या मिला रहे हैं, मान लो टोटल मिक्सचर x लीटर का हो गया। अब पानी मिलाया है ना, शुगर तो अभी भी क्या हो रहा है, शुगर में तो कुछ चेंज किया नहीं, और बोल रहा है कि शुगर है टोटल मिश्रण का कितना है, 17.1। तो ये 17.1% हो गया, क्योंकि शुगर का तो सेम ही रहेगा, तो इसको हमने बस सेम कर दिया, तो परसेंटेज से परसेंटेज चले जाएगा, और 19 दूनी 38, और 19 नम्मा 171, 0.9 आएगा ये, और 9 ढाई 90, इतना ही आएगा क्या ये। ठीक है, ये 2 आ गया, तो एक्स कितना आ जाएगा, देखो ये 0.9 था यानी 0 आ जाएगा, तो एक्स आ गया 200 लीटर। यानी बाद में हमारा जो मिक्सचर है वो 200 लीटर आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो ज्ञात करो कि कितना लीटर पानी मिलाया गया। देखो अगर पानी की पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले हमारा 90 लीटर मिक्सचर था, 200 लीटर अब हो गया है, तो पानी कितना मिलाया है, 110 लीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक कमाता है। ठीक है, यदि देखो ये ए है ये बी है, ए है वो बी से 40% अधिक कमाता है। मान लो अगर इसकी इनकम 100 है तो ये 40% ज़्यादा कमाता है, यानी 140 कमाता है। आगे क्या बोल रहा है, यदि बी की इनकम में 38% बढ़ जाए, यानी 38% बढ़ जाए, 138 हो जाए, तथा ए की इनकम में 20% की कमी हो जाए, इसमें 20% की कमी, तो इसका कितना हो जाएगा, 80%। 80% मतलब
कितना होता है 4/5, तो 180 का 4/5, 5 दून 10, 4 5 8 40, यही होगा ना। और 28 चौके कितने होते हैं 112। तो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि ओवरऑल कमी या वृद्धि कितनी हुई। देखो पहले जो दोनों की इनकम थी ए और बी की मिला के वो थी 240, और अभी कितनी हो गई 38/12, अब हो गई 250। तो कितना बढ़ गया, देखो 10 बढ़ गया कितने पे, 240 पर, मल्टीप्लाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100/24। 4 से काटोगे तो वो 25, और 4 से काटोगे तो 6, तो 6 चौक 24, 4 सही 1/4, 6% आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें रेडियस और हाइट का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। बोल रहा है कि वॉल्यूम इतना है तो कर्ड सरफेस एरिया बता। देखो सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 22/7 मतलब पाई आर स्क्वायर। देखो आर और एच 3:2 में है, मैं इसको के मान लेता हूँ कि ये आ, एक सेकेंड, यहाँ पे रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो मैं इसको के मान लेता हूँ कि ये 3K है और ये क्या है हमारा 2K है, जिससे आप गलती ना करो। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना आ जाएगा 9K² इंटू एच, एच कितना आ गया 2K। इसकी वैल्यू कितने गिवन है 19404। ठीक है, ये कटना पिटना चाहिए अब तभी हमारी बात बन पाएगी। 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 8 84, 11 7 77, बचेंगे कितने 3 7 70, 11 6 की 66, 4 11 चौको 44। इतना टाइम कट गया, और यहाँ से क्या है 2 दूनी 4, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 चौके 16, बचे एक, 4 चौके 16, 4 से 41, और 9 से भी कट ही जाएगा ये, 9 चौक 36। बचेंगे कितने यहाँ से 36, 8 44, 9 9 81, 49। ओके देखो अब तो निकल ही गया, K² × K³ कितना आ गया 49, यानी 7 का स्क्वायर, और 7 इधर गुणा हो जाएगा 7⁻3, यानी K की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब है रेडियस हमारा 3 7 21 आ गई, और हाइट है हमारा 214 आ गया। पूछा क्या है कर्ड सरफेस एरिया, आपको पता है कि बेलन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, और आर कितना है हमारा, आर आ गया यहाँ से 21, और एच, एच कितना है 14। इसको सॉल्व कर लो, देखो 7 से 3 टाइम चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22, यहाँ से आ रहा है 22 इंटू 14 इंटू, ये 22 ले लिया, 14 ले लिया, और 3 दूनी 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 दूनी 28, और सिलाई 2, और 14 दूनी 28, 2 308, 308 का 6 गुना और करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो 1800, और 8 6 की 48, 1848 आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है। ये बोल रहा है कि x⁴ माइनस 6x² - 1 बराबर 0 है, और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो x² से भाग दे रहा हूँ मैं दोनों पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ गई, 6 को मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, तो x² - 1/x², ये कितना आ जाएगा 6। पूछा है हमसे ये x⁴ - 1/x⁴। अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ तो ये तो हमारा निकल के आ ही जाएगा x⁴ - 1/x⁴, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ -3ab। ए बी करोगे तो ये कट जाएगा, इंटू a - b जो कि हमारा 6 है, बराबर इसका क्यूब करेंगे तो 216। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्यूब करते हैं तो k³ + 3 क्या आता है, यानी 216, तो ये, और 3 6 की 18 ये, तो 16 और 8 कितना हो गया 24, 234 हो गया ये वाली वैल्यू तो 234 होगी, -3 इंटू, एक हमें निकालना था x⁴ - 1/x⁴। इसको हम फैक्टर कर देते हैं, एक तो हो जाएगा x² - 1/x², दूसरा आ जाएगा x² + 1/x², यही आएगा ना। देखो x² - 1, ये तो 6 है, हमें चाहिए क्या x² + 1/x² चाहिए, वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, x - 1/x निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से। x - 1/x कैसे निकलता है, जैसे अगर इसका स्क्वायर कर दो x² + 1/x²। नहीं नहीं नहीं, देखो हमें एक वैल्यू चाहिए किसकी, x² + y² की, तो ऐसे नहीं आएगी। देखो कैसे आती है वैल्यू, थोड़ा मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये चीज़ आपको पता होगा, जैसे कि x + 1/x बराबर होता है प्लस माइनस √x - 1/x², और प्लस में कितना होगा 4। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, x - 1/x बराबर प्लस माइनस √, ये हो जाएगा x + 1/x² -4।
ठीक है, देखो ये प्लस या माइनस को कैसे याद रखना है। अगर x प्लस वन बाई एक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस फोर आएगा, x माइनस वन बाई एक्स निकाल रहे हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही तो रख रहे हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, छः का स्क्वायर 36 और प्लस में 4 40, 40 का आ जाएगा 4 गुणा 2 यानी 2 अंडर रूट 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था जो कि कितना हो गया 2 अंडर रूट 10, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि एच है। ठीक है, वैसे देखो शायद किसी ने बताया ही था कि सिर्फ पूछा इतना था, और किसी और ने बताया था कि इतना पूछा था, तो जो भी पूछा आप उस हिसाब से देख लेना। बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन रूट में वैसा दिया हो, तो इसमें आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। ओके, देखो अब थोड़ा स्पीड से करते हैं वरना ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा। बोल रहा है ए किसी काम का 66 सही 2/3 8 दिन में करता है। देखो 66 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है, यानी 2/3 काम को वो 8 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ 2 से ये 4 टाइम चले जाएगा और 4 से ये 12, तो 12 दिन में करता है। और बोल रहा है बी है वो ए की तुलना में 40% ज़्यादा वर्क करता है। बी है वो ए की तुलना में 40%, 40% होता है 2/5, बी करता है ए की तुलना में, अगर ए 5 करता है तो बी 7 करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 दिन में कर रहा है, एक एफिशिएंसी 5 है तो 60 आ जाएगा। पूछा क्या है, बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 7 और 5 12, तो 12 60/12 5 दिन में कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रहा है कि एक ट्रेन ए है जिसकी लंबाई 325 मीटर है, और दूसरी ट्रेन बी है जिसकी लंबाई ये है। पहले ट्रेन की स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ये क्रॉस कब करेंगे इनको, यानी टाइम पूछ रहा है। देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो डिस्टेंस तो दोनों की जुड़ जाएगी, 325 ये और 200 ये, कितना आ जाएगा 7 और 5 12 सिलाई एक, और 2 2 4 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 552 हो गया। बट स्पीड देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड में स्पीड का भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 46। ये कटना चाहिए यार, देखो 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, 23 चौके 92 और 12, इतना ही आएगा ना। 46 आएगा 460 और 90 है 92, तो 9 से 15, ठीक है इतना ही आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारा। हाँ, ठीक है, यही पूछ रहा था कि एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, तो 12 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.2 इंटू 5.2। देखो इसको जैसे मैं ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 2 7 और यह आ जाएगा 7.9, और दोनों को घटाएंगे तो बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि 52 में से 27 घटाना है तो 25 2.5 ही आ जाएगा, और नीचे भी ये 7.9 इंटू 2.5, तो सब कुछ कट पिट जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रेन की दिशा में जा रहा है एक पर्सन है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जिसको ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड है और लंबाई 260 है, कितने समय में पार करेगी। ओके, टाइम निकालना है, पर्सन को पार कर रही है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई 260 मीटर में है, और देखो स्पीड ट्रेन के डायरेक्शन में ही जा रहा है पर्सन भी है, तो स्पीड हो जाएगी माइनस, ये 15 की स्पीड से जा रहा है और ये 2 की स्पीड से जा रहा है, तो 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड ऊपर चले जाएगा ना, वैसे सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा, 13 दूनी 26, तो 20 सेकंड में ये इसको पार कर जाएगी। देखो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, तो इसको हम लिखेंगे 131 प्लस 271.9, इसको 272 लिखेंगे, और ये निकालना था -169 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 2 और 1 3 और 7 और 3 10 और सिलाई 1, और 2 और 1 3 और 1 4, 403, तो हमारा ये हो गया, इसमें से 169 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ हासिल बढ़ गई, और 40 में से 17 गया तो कितना आ जाएगा 23। 13 में से 9 गया तो इतना ही आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 2 और 1 3 और 7 और 3 10 और सिलाई 1, 2 और 1 3 403 -169, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक है। 9 और 4 13, सिलाई 1 4 3 और 1 10 और सिलाई 1, 2 और 1 3, ठीक है 234 आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, 10% और 15% का है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। तो ये बड़ा ही आसान है, 10 + 15 -10 गुणा 15 नहीं, ये 5 है,
10 + 5 -10 × 5/100, तो ये कितना आ जाएगा आधा, तो 15 में से आधा जाएगा तो 14.5, 14.5% का डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 125 मीटर, दूसरी ट्रेन 135 मीटर है, दोनों की स्पीड है ए और बी का स्पीड का सम 108 किलोमीटर पर आवर है, कितने समय में, यानी सेकंड में पूछ रहा है, एक दूसरे को पार करेंगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वही टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का सम 5 और 5 10, 80/1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 80/1, और 1 और 2 300 मीटर आ जाएगा ये स्पीड। देखो दोनों का सम है हमारा, तो और सम ही चाहिए हमें, क्योंकि बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 108, लेकिन किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 60 टाइम चले जाएगा, और 18 5 90, 18 6 की 108, 60/6 कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। ओके, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, पॉलीगन से है, बोल रहा है कि कोई बहुभुज है जिसका आंतरिक कोण 168 है, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज में इंटरनल और एक्सटर्नल अंतः कोण और जो बाह्य कोण है उसका सम होता है 180 डिग्री, चाहे वो कितने भी साइड्स का हो, ये हमेशा ट्रू होता है। अब बोल रहा है कि 168 तो क्या है हमारा इंटरनल है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा फिर, 168 तो 170 और 12 डिग्री का होगा ये, और किसी भी बहुभुज के लिए, ठीक है, किसी भी पॉलीगन के लिए, चाहे वो फिर कितने भी साइड का हो, सारे के सारे जो एक्सटर्नल एंगल हैं, ऑल एक्सटर्नल एंगल हैं, वो होते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो अब एक की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से साइड निकल जाएंगे, टोटल 360 होते हैं, एक की वैल्यू 12 है तो 360/12, 12 3 36, तो 30 इस बहुभुज की साइड आ जाएंगे, यही हमसे पूछा था कि कितने साइड है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन आया है, बोल रहा है कि 10 24 26 का हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 × 10 × 24, 240 का आधा 120, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हमारा सीआई का आ चुका है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80,000 रुपये हैं, आ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि 80,000 रुपये हैं जिन पर रेट है 24%, सीआई के हिसाब से इसको हम कंपाउंड कर रहे हैं, और 91,000 है जिन पर रेट है 20%, ये भी सीआई के हिसाब से, तो बोल रहा है कितने समय में अमाउंट इक्वल हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अमाउंट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 80,000 तो है ही, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 24% ना। देखो ऐसे समझो, ये 80,000 है हमारा, अब यहाँ पे देखो कितना है, रेट हमारा 24% है और टाइम नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस, देखो ऐसे निकालते हैं ना, क्योंकि अमाउंट इक्वल है, तो 100% तो क्या होगी हमारी वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू, और 24% क्या आ गया, 1 साल का है, हमसे पूछ रहे टाइम, अब टाइम नहीं पता तो हम टी का मान लेंगे, कितना टी हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा बराबर, यहाँ पे है 91,000, और इसका कितना हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे रेट है 20, तो 20 × टी, तो यहाँ से टी निकालना है बेसिकली, तो ये 3 जीरो से तो 3 जीरो चली जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, और कुछ भी जा पाएगा क्या, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये है 100 प्लस 24 टी है, इसको मैं यहाँ पे इधर ला रहा हूँ 100 प्लस 20 टी को, इसमें हम कंपेंडो एंड डिविडेंड लगाएंगे, ठीक है, सी एंड डी रूल लगाएंगे जिससे थोड़ा आसान पड़े। क्या होगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस 24 20 44 टी, और अब घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और 24 - 20 4 टी बराबर, ऐसे यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 171, और दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इधर, देखो 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 44 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 11 चौको 44, 4 क्योंकि 44 और 4 48, 484 टी निकल के आएगा इधर से, और इधर से 171 गुना ये निकल के आएगा, प्लस में है 11 दूनी 2200 बराबर, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, 2, और 4 एकम 4 2 से 684 टी, तो 684 में से जब 484 जाएंगे तो 200 टी बच गया ना, 200 टी बराबर 2200 है, तो 0 से 0, तो टी हमारा कितना आ जाएगा 11 ईयर आ जाएगा, यही हमसे पूछा था, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बोल रहा है कि एक वस्तु को 211.2 रुपये में जब सेल किया तो 12% का लॉस हुआ, ठीक है,
तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है व्हेन इट सोल्ड इन 248 पॉइंट समथिंग। देखो सेम क्वेश्चन आगे भी है तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। एक दो क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा बार टाइप हो गए हैं तो वो मैंने हटाया नहीं है। ठीक है, एक जगह मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखो 5/5 कितना होता है? 1, 1 × 5, 5, 5 - 5 0, यानी ये सब कुछ जीरो आ जाएगा तो 5 बच जाएगा ओनली। बोल रहा है कि 500 रुपये प्रिंसिपल है, रेट 10% है, टाइम 7/2 ईयर है, तो सी आई ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही तो बड़ा ही आसान है। ऐसा ही क्या होता है? PRT/100 ही लगा दो, पी हो जाएगा। आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 7/2 ईयर। और 100 यहाँ से आ गया। तो इससे ये 5 टाइम कट गया और 2 से ये 5 टाइम कट गया। 5 5 25, 25 अंत 175। ओके, देखो ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आया था कुछ सिंप्लीफिकेशन का। ये है 2/3 प्लस 4/9 को डिवाइड करना था 7/2 से, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 5/6। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 63 आ पाएगा। 63 में 3 का भाग दिया 21, 21 दूनी 42 प्लस यहाँ से 63 हो जाएगा 8 माइनस। 63 में तो नहीं जा पाता ना। ठीक है, 63 और 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो 42 दूनी ये आएगा 84 आता है यहाँ पे, क्योंकि 63 से यहाँ पे 6 में भाग नहीं जाएगा ना। और 63 तो ये डबल हो जाएगा, यानी 8 का डबल 16 माइनस। तो ये देखो ये 63 इसमें 6 का भाग दूंगा तो 3, 21 और 21 बन होंगे 105। तो 84 और 6 कितना हो गया? 90। 100 माइनस 5, माइनस का 5/63 गुना 2, 126। ओके, देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x1, x2, x3 xn तक है नंबर। प्रत्येक में से जब 12 घटाया जाता है तो 92 में प्राप्त होता है। देखो xn तक नंबर जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे? ऐसे लिख सकते हैं समेशन, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे xi लिख दूं, i बराबर 1 to n। ठीक है, ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो समेशन का मतलब होता है सम। और यहाँ पे जैसे मैंने i लिख दिया, मतलब इसकी रेंज है i बराबर 1 से लेकर n तक जाएगा। तो इनका जो सम है ना, इन सबको ही लिखा है मैंने, क्योंकि इस प्रत्येक में से 12 घटा रहे हैं तो जो 92 में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ये समेशन एक्स आई लिख दिया, इसमें से मैंने 12 घटा दिया तो ये कितना हो गया हमारा? 92 आ गया। ठीक है, 12 और ये भी एन टाइम है ना, तो एन और आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि एन टर्म है ना टोटल, ये आ गया। ऐसे ही दूसरा क्या है? यदि 8 घटाए तो समेशन, ठीक है नॉर्मली लिख देते हैं एक्स एन लिखिए। आई देखो एन ही लिख देता हूँ मैं, इतना सब कुछ झंझट नहीं करता हूँ, आप बस समझ लेना। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? समेशन एक्स एन। तो ये भी समेशन एक्शन आ गया माइनस। अब 8 घटा रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 208। ये 8 एन टाइम घटेगा क्योंकि एन टर्म है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या कर सकते हैं हम? अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं घटाऊं तो ये -8 है और ये माइनस का 12, तो 4n आ जाएगा बराबर 208 माइनस ये 8 में से 2 गया तो 6 और 20 में से 9 गया तो 11, 116। यहाँ से n आ जाएगा कितना? 116 में जब 4 का भाग देते हैं तो 29 आता है, यानी ये टोटल 29 टर्म है। तो पूछा क्या था? इनका माध्य यानी इनका सम पूछा है। ठीक है, देखो सम पूछा है, सम नहीं एवरेज पूछा है। एवरेज के लिए हमें सम चाहिए होगा, सम मतलब समेशन एक्सएन चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन से समेशन एक्सएन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 92, तो ये और 12 इधर चले जाएगा और एन की वैल्यू कितनी आई है? 29। तो ये सम आ गया। इस सम में भाग दे देंगे किसका? 29 का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। यही पूछा था, सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीआई का क्वेश्चन है। बोला कि 5700 रुपये हैं, 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा अगर सीआई के हिसाब से कंपाउंड करें? देखो 10% तो बहुत फेमस है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, 21% हो जाएगा। तो बेसिकली 5700 का डायरेक्ट 21% ही निकल जाएगा, और 5700 का 21% कितना आ जाएगा? 57 × 21, यही हमारा सीआई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 21 × 147, असिलाई 14, 21 × 105 और 14, 119, 1197 आ जाएगा ये बोल रहा है किसी धन का R% की दर से 3 ईयर में तथा R+2% से 3 ईयर में डिफरेंस 84 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? R%, देखो ये SI का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो ये SI का होगा। R% की दर से 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 3R। और यहाँ पे R+2 से 3 साल में ब्याज कितना होगा? 3R तो होगा ही, +6 और x 6% ये एक्स्ट्रा हो जाएगा।
तीन का डिफरेंस ही दिया है, यानी 6% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 84 रुपये दी गई है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो 100% 1200, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 144, 360 और 504 का एचसीएफ निकालना है। देखो ये होता है 72 × 2 और 72 × 3 × 5, ओके ये 72 × 5 होता है। तो फिर शायद ये भी 72 से हो सकता है, डिविजिबल हो, चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 490 और 7 14, बिल्कुल होगा 72 × 7, 72 × 7 है ये। 7 14, 81 और 7 50, ठीक है। तो एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 72 ही निकल के आ जाएगा। बाकी आप फैक्टर करके निकाल सकते हो अगर आपको डायरेक्ट चीज़ें समझ नहीं आ रही तो। ऑप्शन की भी आप हेल्प ले सकते हो, एक तरीका ये है इस क्वेश्चन में। जब अभी ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, एग्जाम में तो आपके पास होंगे। बोल रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक वृत्त के अंदर है, ठीक है। देखो ऐसे है, ये एक वृत्त है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज बना है कुछ इस तरीके से। समबाहु त्रिभुज बना है, सारी साइड सेम होंगे, ठीक है। और जिसकी साइड 12 है, ये 12 12 12 है, और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो रेडियस आर है समबाहु त्रिभुज की, जब ये जो हमारी सरकम रेडियस है आर, ये होती है a/√3। ए हमारा साइड 12 है, 12/√3, तो ये आ जाएगा 4√3। रेडियस आगे पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, तो πr² हो जाएगा, यानी 22/7। ये इसको पाई रहने देते हैं, π × r², 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्कल का एरिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो इक्वेशन दी गई है, बोल रहा है जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अल्फा और बीटा है, तो ये वाली वैल्यू पूछी गई है। यानी यहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगी उसमें एक्स अल्फा हो जाएगा, वाई बीटा हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रतिच्छेदन बिंदु यही होंगे। इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x + 2y बराबर 14, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y बराबर 11। अब अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ से 2y से 2y कट जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 14 और 11 25, यानी x हमारा 5 आ जाएगा। x 5 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन से y निकाल सकते हैं, या x 5 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 2। y आ गया 2। x हमारा अल्फा के बराबर है, y हमारा बीटा के बराबर है। हमसे पूछा था 3 टाइम ऑफ अल्फा यानी 5 + 5 टाइम ऑफ बीटा, बीटा है 2। तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 15 और 10 कितना आ जाएगा, 25। तो 25 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3D से था, बोला देखो इस क्वेश्चन इस प्रकार से था, लैंग्वेज बेस्ड था, मैंने इसको डायग्राम बना दिया है कि एक हमारा क्या है, ये क्या है, आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर एक कॉन इस प्रकार से रखा जाता है कि इसकी जो रेडियस है ये 45 है, और हाइट है वो क्या है, 28 है। देन हमसे पूछा है जो ये फिगर बने इसका कर्ड सरफेस एरिया, यानी जो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तो हमारा कॉन का एरिया यानी πrl, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका एरिया। इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई तो यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है। पाई और आर तो दोनों का सेम ही होगा, यानी पाई आर कितना है हमारा 45, ये तो कॉमन ही आ गया। तो यहाँ से एल बचा, और यहाँ से कितना बचा, पाई और आर कॉमन आ गया, 2h बचा। अब देखो एल कैसे निकलेगा, 28 45। इसका कोई ट्रिपलेट होता है क्या 28 45 का, 28 कुछ ट्रिपलेट तो होगा, 28 45 53 होता है आई थिंक ट्रिपलेट। 8 का स्क्वायर 64 और 4 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल 28 45 53 होता है, ठीक है। हो सकता है ये वाला ट्रिपलेट आपको याद ना हो, आप स्क्वायर करके निकाल लेना, बट जहाँ तक मेरे को कंफर्म है इतना ही होता है, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुको, वेरीफाई कर ही लेता हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है देखो हम करके देख लेते हैं, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25 और 4 5 20, 2025। और 28 है, 28 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का 64 और 2 का 0 4, और 8 दूनी 16, 16 का डबल 32। तो 4 ये 6 2 8 4 784, और फिर हो जाएगा 5 4 9 8 2 10 असीला 1 7 और 1 8 2809। बिल्कुल 53 का यही होता है, 53 का स्क्वायर 3 का 0 9 5 का 25 और 3 5 15, 15 का डबल 30, 9 0 5 3 8, यही होता है 28 45 53, ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। वेरीफाई भी कर ही लिया हमने।
तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये तो 45 पाई है, एल निकल के आ गया 53 प्लस 2 इंटू एच तो गिवन ही था 6, तो 6 तो नहीं 12, 12 53 और 2 कितना हो गया 55, और 10 65 गुणा 45 गुणा पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिस भी तरीके से दे रखा था वैल्यू रख सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक सर्कस है जिसमें एलिफेंट का शो चलता है 60 मिनट तक और लॉयन का चलता है 80 मिनट तक। दोनों शो को सुबह 6 AM पर स्टार्ट किया जाता है, तो दोबारा सेम टाइम पर वो कब स्टार्ट होंगे? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। 240 मिनट बाद होंगे। 240 मिनट का मतलब है 4 आवर। 4 आवर कब से? सुबह के 6 AM में मैं 4 जोड़ दूँ तो 10 AM पर दोबारा ये एक साथ स्टार्ट होंगे। देखो एक ऐसा क्वेश्चन था कि कोई 11 डिजिट नंबर था जो 72 से डिविजिबल था। अब देखो एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, 72 का मतलब है 8 और 9, तो लास्ट के 3 डिजिट है ना, इनमें से कोई भी एक एक्स या वाई रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, अगर वो हमारे 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे किसी में एक ना वाई या कुछ एक्स कहीं पे आया होगा, और जो बाकी 8 टर्म है इनमें कहीं ना कहीं एक्स आया होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है कि जब वाई का पता चल जाएगा तो सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसे एक्स और वाई दोनों वैल्यू निकल जाती, फिर यहाँ से 2x प्लस 3 ही आसानी से आ जाता। अब हमारे पास डेटा नहीं है, वरना मैं आपको करके बता देता। वैसे आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता 11 डिजिट का है या कितने का है। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या निकालनी है जिसे 20 21 22 24 28 और 35 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे। यानी सबसे पहले तो देखो हमारा टास्क है कि इन सबका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर क्या आएगा इनका एलसीएम, इसका के टाइम प्लस 5 आएगा, क्योंकि आगे पोल क्या रहा है कि 6 अंकों की लेनी है ना सबसे छोटी, तो इनका एलसीएम प्लस के और सेम रिमाइंडर बच रहा है तो हम जोड़ देते हैं। तो पहले तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, 20 21 और ये आ जाएगा 22 24। एलसीएम लेने में ही थोड़ा खतरनाक काम है, काफ़ी सारी इसमें टर्म हो गई है, पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं। 2 से जाएगा 10 टाइम, और 2 से ये वाला 11, 2 से ये वाला 12, 2 से ये वाला 14, 35 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना 21। ठीक है, फिर 2 बार और 2 से आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ। 1 से 2 बार देंगे तो ये 5, 21 में तो जाएगा नहीं, और ये 11 तो ऐसे ही रहेगा। 4 से 12 देंगे तो 3 टाइम, एक बार इसमें 2 से देंगे तो 7 बाद में नहीं जाएगा, और ये 35। 3 से दोगे तो देखो ये 3 7 21, और ये बच जाएगा, बचेगा यहाँ से 5 7, यहाँ से 11, 3 एकम 3, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 35। फिर एक बार 5 से देंगे तो ये वाला 5 और ये वाला 7 बन जाएगा। फिर 7 से देंगे तो ये सारे 7 चले जाएंगे, और एक बार फिर देंगे 11 से, तो एलसीएम हमारा इतना आ जाएगा। 2 चौके 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 11 7 77, 0 12 84, 80 लगे 8, 12 84, 84 और 8 कितना हो गया हमारा 92। तो ये हो गया 9240। इसका के टाइम करना है और 5 जोड़ना है। अब देखो के की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम 10 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 92,400, और ये 5 तो 92,400 हमारा कितना हो जाएगा 45। लेकिन 6 डिजिट का लेना है तो 5 डिजिट का ही आएगा। इन 10 से तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, तो हम 11 लेके ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर मैं 11 लेता हूँ तो 0 11 चौके 44, 80 लगी 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 80 लगी 2, 11 9 99 और 2 101, 10,000 इतना आ गया। इसमें हमें 5 और जोड़ना है तो आ जाएगा 101645। ये हमारा मिनिमम नंबर हो जाएगा 6 डिजिट का। 6 का ही है ना, ये 3 और 3 6। जो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, ये है देखो ये, इसको हम ऐसे एक काम करते हैं कि 1875 के नीचे हम ले आते हैं 1200 को, जिससे थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा फिर क्या है हमारा 768 ना, इस 768 के नीचे हम किसको ले आते हैं 3888, यही है ना। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो कुछ कटेगा पिटेगा क्या देख लेते हैं। देखो इसको 25 से काट लेते हैं, 25 चौके, एक मिनट 1200 ही था ना, 25 चौके 100, यहाँ से बचेंगे कितने 20, 25 अंठे 200। ठीक है, और इसको अगर मैं 25 से काटना चाहूँ तो ये कितना टाइम कट जाएगा, 25 अंत 175 होता है। देन उसके बाद 12 बचेगा ना, और 125 पंजे 125,
ये हो जाएगा, और इसको 3 से और कट जाएगा, ये 16 टाइम, और 3 से ये कट जाएगा 25 टाइम, और तो कट नहीं पाएगा। देखो इस रूट 25 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो ये रूट 25 है, इसका आ जाएगा हमारा 5, और ये जो कितना है यहाँ पे रूट 16 है, इसका आ जाएगा 4 इंटू, इसको भी काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, बचे 3, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, और 4 नाम 36, 4 सैंते 28, 4 दूनी 8, 9 और 2 11 7 18, 9 और 1 2 12, 3 से और कट जाएगा ये, 3 6 की 18, और 3 चौके 12, और ये किससे कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इस 64 का 8 आ जाएगा, और 324 का 18 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट है लेकिन अभी भी। ठीक है, और कुछ कट पिट पाएगा क्या, 4 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो और 2 से ये 9 टाइम कट जाएगा, तो कितना बच गया, ऊपर तो हमारा रूट 5 बचा है, और नीचे 9 का 3 हो जाएगा, ये आंसर आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है। बोल रहा है कि एक हेक्सागन है, ABCDEF, एक चतुर्भुज है, इसको हम बना लेते हैं, रेगुलर है ये। ठीक है, सारी साइड्स इसकी सेम है, ABCDE एंड F। ठीक है, BE 14 दिया है, ये देखो यहाँ इसका मान लो कहीं सेंटर है, तो BE 14 है, यानी ये वाली भुजा 14 है। ठीक है, वैसे देखो सब जो इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये एक डायगोनल हो जाएगा, इसको मिलाएंगे ये एक डायगोनल हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये सेंटर हो गया एक तरीके से इसका, BE 14 है, यानी ये वाली 14 है। तो पूछ रहा है कि ओके देखो, और ये हमारा क्या है, एक अगर मैं बात करूँ इसकी, ये लेंथ हमारी 14 दी गई है इसने, BE की लेंथ 14 है, और हमारा ये 6 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही तो बनता है, यानी ये वाली साइड बराबर होगी इस वाली साइड्स के, और ये तीनों साइड सारी बराबर होती है ना, तो मतलब ये 14 है, तो ये 7 7 7 हो जाएंगी सारी साइड, और इससे पेरीमीटर पूछा है, तो टोटल 6 साइड है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 7 6 की 42, क्योंकि देखो सारी साइड बराबर ही होती है ना, ये भी बराबर होगा, ये बराबर होगा, यहाँ से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, समबाहु त्रिभुज बनेंगे, जब ये बराबर बराबर है तो ये आधा हो जाएगा, ये 7 7 7, तो 7 के हिसाब से पूरी ये 42 बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोल रहा है कि 15,000 रुपये हैं, 20% के रेट से दिए जाते हैं, टाइम में 1 साल, और हाफ ईयरली कंपाउंड किए जाते हैं। देखो हाफ ईयरली कंपाउंड किए जाते हैं तो रेट 10% हो जाएगा, और 10% की 2 साइकिल बन जाएंगे, और 10% का आपको डायरेक्ट पता है, ओवरऑल 21% होता है, पता होना चाहिए। 10% तो बहुत फेमस है CI में, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये तो लोगों को 3 साल का 4 साल का भी रटा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे 21% आ जाएगा, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, 15,000 का हमें 21% निकालना है, इसका 21% निकालना है, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 0 21 पंजे 105, असेलाई 10, 21 एकम 21, और 10 31, ये हो जाएगा 3150। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है। बोल रहा है कि एक्स कोई काम को 18 दिन में करता है, वाई 30 दिन में करता है। ठीक है, देखो ये ऐसे है, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 18 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, तो 18 पंजे 90, और 30 3 90, तो यहाँ से हमारी इफिशियंसी निकल के आ गई किसकी, एक्स की और वाई की। देन आगे हमसे क्या बोल रहा है, जो जेड की इफिशियंसी है वो वाई से 50% अधिक है, यानी जेड की इफिशियंसी कितनी आएगी, वाई से 50% अधिक है। वाई की जब 3 है तो जेड की इसका 50% कितना होगा, 1.5, यानी ये हो जाएगा 4.5, क्योंकि जेड की ज़्यादा है वाई से। ठीक है, और बोल रहे हैं एक्स और जेड मिलकर किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, देखो नहीं नहीं, तो एक्स और जेड मिलकर 4 डेज तक काम करते हैं। ओके, देखो एक्स और जेड 4 दिन कर मिलकर काम कर रहे हैं, 5 ये 4, ये 9.5 के हिसाब से काम करेंगे, ये इन दोनों की एफिशिएंसी 9.5 होगी, और 4 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना हो गया, 9 चौको 36, और 4 पंच 20, 38 काम इन्होंने कर लिया है। बोला कि जो शेष काम है वाई और पी करते हैं 4 दिन में, जब 38 काम हो चुका है 90 में से, तो रिमेनिंग कितना बचा है, शेष कितना बचा है हमारा, 38 और 2 40 50, 52 काम बचा है, जिसको वाई और पी मिलकर 4 दिन में करते हैं। इसका मतलब है इनकी इफिशियंसी का सम 13 आ गया, वाई और पी की इफिशियंसी कार्य क्षमता का जो सम है वो 13 आ गया। और यहाँ से आपको पता ही है कि किसकी इफिशियंसी पता है, हमें वाई की पता है, अगर वाई की 3 है
तो फिर पी की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि पी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 90 काम है टोटल, और पी की एफिशिएंसी 10 है, तो कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बोल रहे हैं कि वस्तु को 18% का डिस्काउंट पर बेची गई। हाँ ठीक है, यदि इसे एमआरपी पर ही बेचता तो 25% का लाभ होता। देखो, मान लो एक एमआरपी था किसी वस्तु का, मार्क प्राइस था 100, 18% डिस्काउंट पर बेची, यानी 82 रुपये में बेची गई थी। बोल रहे अगर एमआरपी पर ही बेचता, यानी 100 पर ही बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। 25% क्या होता है, 1/4, यानी सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो हमारा कितना निकल के आता है, 4 से 5। बोले मार्क प्राइस पे बेचते, यानी यहाँ इस केस में इस 5 की वैल्यू 100 है, कितना गुना है, 20 गुना है, तो 4 की वैल्यू फिर कितनी आती, 80। तो ये इसका हो गया सीपी, सीपी हमारा 80 है। बोल रहे वास्तविक लाभ कितना है, यानी 80 रुपये की चीज है और इसने 85 में बेची थी इनिशियली, तो वास्तविक लाभ 2 रुपये का है, कितने पर, 80 पर। 2/80 मतलब 1/40, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 2.5%। क्योंकि देखो बाद में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो हमारा जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोल रहा है कि 1470 रुपये को ए और बी को 3:4 के अनुपात में बांटना है, यानी 7 की वैल्यू गिवन है, 1470, और यहाँ से कितना कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, एक की वैल्यू 210 आ गई, बी की वैल्यू पूछी है यानी 4 की वैल्यू पूछी है, तो इसका 4 टाइम कर देंगे, 21 चौके 84, 840 रुपये आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि फाइंड द मीन या मीडियन ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को, देखो या तो मीन पूछा था या मीडियन पूछा था, एग्जैक्ट नहीं पता है क्या था, तो मैंने दोनों ही लिख दिए। और फर्स्ट एंड प्राइम देखो मैंने लिख दिया है वैसे। पहला देखो 2 आएगा, 2 के बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, और 19 के बाद 23, 29, 10 ही है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अगर मीडियन पूछी पूछी होती तो हमारे 10 नंबर है, तो मीडियन क्या होती है, मिड टर्म होती है। 4 नंबर हम इधर से छोड़ देंगे और 4 नंबर हम इधर से छोड़ देंगे, इन दोनों का एवरेज ही हमारा मीडियन हो जाएगा, यानी 11 + 13 का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 13, और एक 14, 24 का था 12, तो मीडियन तो आ जाती है हमारी 12। अगर हमसे एवरेज पूछा होता तो फिर हमको इसको सम करना पड़ेगा। तो 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 7 28, 28 3 31, और 32, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47, 47 और 2 50, अस्सी लाई 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 11, 11 1 12, 12 और 1 13, 130 आएगा ये, और 10 नंबर हैं तो ठीक है। अगर हम सही किया होगा शायद हमने, तो एवरेज आ गया हमारा 13। बाकी आप देख लेना अगर कोई डाउट हो तो सम करके। ये बोल रहा है कि एक रोम्बस है जिसकी साइड 16 है और हाइट 110 है, तो एरिया 160 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है रोम्बस का एरिया, क्योंकि साइड को जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया निकल जाएगा। ये बोल रहा है कि 15 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो 1 आवर में कितनी दूरी तय की जाएगी। देखो 15 सेकंड में इतना कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा हमारा, ये ऐसे समझ, ठीक है हाँ, 1 सेकंड का निकाल लेते हैं हम, 140/15 करेगा, तो हमें निकालना है 1 आवर। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, लेकिन मिनट को हम बदल लेते हैं सेकंड में। आप देखो मिनट को सेकंड में बदलेंगे हम, तो 60 मिनट है, मिनट को, नहीं सॉरी, आवर है, आवर को हमने मिनट में बदला, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 260 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 चौके 60 ये आ जाएगा, और 14 चौके 56, 140 था ना, 140/15, 1 आवर में निकालना था। 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो इतना ही आएगा ना ये। 15 से 4 टाइम गया, ठीक है, 6 चौको 24, 240 आ गया, और यहाँ पे 14 और आ गया, और इसके साथ 0 और है, तो ये 2 0 तो आ जाएंगी हमारी, और 14 चौको 56, असिलाई 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 33, इतना आ गया। अगर किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से भाग दे दो, तो जब 1000 से भाग दोगे इसको, ठीक है, हो सकता है किलोमीटर में ही पूछा होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 33.6। ठीक है, मीटर में पूछा था तो मीटर में, किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि क्यूबॉइड है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं पूछी है, और ऊंचाई दे रखी है, और इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो आपको पता ही है घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
ये हमें कितना गिवन है, 2352। तो यहाँ से आसानी से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। काटते हैं हम इसको हम। 14 एकम 14 बचेंगे यहाँ से कितने, 9 95 हो गया। अब 14 75, 14 6 के 84, 11 112, 14 × 112, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, हाँ बचे 4, 48, 12 चौके 48। तो यहाँ से हमारा जो ब्रेथ है वो निकल के आ गई, चौड़ाई निकल के आ गई 14। बोल रहा है कि पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। एक संख्या है, मान लो पहली संख्या, इसका 12.5%। देखो 12.5 है और ये 37.5 है, तो 3.5 गुना ही हो गया ये तो। हाँ देखो, सिंपली इसको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देख के ही समझ आ रहा है कि ये नहीं, सिर्फ 3 टाइम है। तो इससे ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो रेशियो निकल के आ गया वो 3:1 आ गया। आगे क्या दिया है, यदि संख्याओं का अंतर 1428 है, 3 - 1 यानी 2 यूनिट की वैल्यू 1428 है। एंड पूछा क्या है, तो बोला संख्याओं का सम, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, नहीं इसका जस्ट डबल कर देंगे। 14 का डबल 28 और 28 का डबल 56, तो 2856। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है कि 0.46 इंटू 13.75 इतना आता है, तो इतना कितना आएगा। ओके, देखो यहाँ पे 0.46 था और यहाँ पे 460 था, तो यहाँ पे किया क्या, कितने से मल्टीप्लाई किया इसको। हाँ, 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये 13.75 था, ये 1 पॉइंट आ गया, यानी 1 पॉइंट इधर ले आया। इसका मतलब है यहाँ 10 से भाग दिया है, तो ओवरऑल क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 10 से भाग दिया, यानी ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये वाला जो डेटा है ये भी 100 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट ये कितना आगे खिसक जाएगा, 2 आगे खिसक जाएगा ना। तो ये आना चाहिए 632.5। ठीक है, ये जो डेटा था इसका यूज़ करना था, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही दिया है। वैसे तो आप बिना सॉल्व करके भी निकालोगे तो भी यही आएगा, लेकिन जब डेटा दिया है तो वो इसीलिए दिया रहता है कि उसका आप यूज करके जो सॉल्यूशन है वो आसानी से निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो पैदल चलता है 55 किलोमीटर, बस से चलता है 35 किलोमीटर। बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज मोर कवर बाई फुट। तो बोल रहा है कि उसने बस से कितना परसेंटेज अधिक दूरी चली। देखो बस नहीं, पैदल, इसने जो बस से चला है 35, पैदल चला है 55, 5 7 35, 5 एकम 5। तो इसने कितनी ज़्यादा चली, 4 डिस्टेंस 7 से। 1/7 आपको पता है, 14 से ही 2/7% होता है, इसका 4 गुना निकालना है। तो 14 चौके 56 और एक ही हो जाएगा 57, 1/7%। इतनी इसने ज़्यादा चली है पैदल। एक क्वेश्चन था कि कौन है जिसका हमें लेंथ गिवन है, और व्यास, इसका व्यास 20 है, तो ये हो जाएगा 10 L। ओके, ये वाली वैल्यू है 10.5। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया पता है आपको, πr/L होता है। तो πr की वैल्यू 10, और तो हमें हाइट की तो ज़रूरत ही नहीं, तो ना निकालनी हमें ये 10.5। ये जो 10 है इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, तो ये 105 पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर पाई में था तो पाई में, पाई नहीं था तो पाई की वैल्यू रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला है कि एक व्यक्ति है, किसी दूरी को 2 घंटे 24 मिनट में तय करता है। ठीक है, जाते समय उसकी स्पीड 40 है और आते समय स्पीड है, तो डिस्टेंस, देखो आपको पता है इसमें हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड या क्या क्या होता है। देखो जब सेम डिस्टेंस होती है, सेम क्या डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड जो 2 का निकालने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका है, एवरेज स्पीड हमें नहीं पता है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, 2ab/a+b, यही होती है ना जो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं पहले। जाते समय स्पीड 40 है, डिस्टेंस सेम होती है, ये तब है निकालने का तरीका 20। और यहाँ पर जाएगा 40 और 20 60, 2 से ये 30 टाइम चले जाएगा, इस 0 से ये 0, तो 40 दूनी 80/3 आ गई हमारी स्पीड। अब आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से क्या निकालना है हमें, क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछी थी ना। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो आ गई 80/3 और टाइम लगे 2 घंटे और 24 मिनट। 2 घंटे, देखो 24 मिनट को मैं आवर में बदलूँ तो 24/60, तो 6 चौक 24 और 6 धाई 60, या 12 से ही कट जाएगा। देखो ये तो डायरेक्ट, एक सेकेंड यार, क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है भाई इरेजर।
देखो ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 2/5 आ जाएगा ना, 2 प्लस 2/5 है ये, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गई हमारा, टाइम हो गया 12/5, 5 से 16 टाइम और 3 से ये 4 टाइम, तो 16 चौके 64, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 64 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस थे हमारे। हाँ, ये हो गए हमारे 13 जून के सभी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैंने आपको 12 जून के भी करवाए थे, ये 13 जून के क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, और आज हमारी 14 जून है। जिन भी लोगों का आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। देखो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली ये वीडियो तो मैं रात को ही रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन वगैरह सब कलेक्ट करने में 2-3 बज गए थे, तो मैंने कुछ तो आधा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, फिर कुछ हो नहीं पाया था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, वरना तो टाइम पे ही आ जाता वीडियो। पहले वाले 12 तारीख को डाला था उसके तरह। ठीक है, बट कोई नहीं, चलो इस वीडियो में इतना ही था। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।